प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने देखा इस अंक में कि राम दंडकारण्य और पंचवटी के दर्शन की ओर निकले हुए हैं। छाया के रूप में सीता वहाँ अदृश्य शक्ति के रूप में वहाँ विद्यमान है। उसका तमसा और मुल्ला के साथ परस्पर वार्तालाप चल रहा है। राम का करुण रस यहाँ भवभूति ने इस अंक में बहुत सुंदर रूप में उसका वर्णन किया है। राम सीता वियोग के कारण उन सारे दृश्यों को देखकर बार बार मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सीता अपने हाथों के स्पर्श से उन्हें पुनः जीवित करने का और पुनः मूर्छावस्था से निकालने का प्रयास करती है और राम उस कर स्पर्श के आनंद से फिर पुनः मूर्छावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तब सीता को तमसा कहती है कि अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि रेको अयम अपत्यम इति पठ्यते। तमसा कहती है कि निश्चित रूप से तुम दोनों का अर्थात राम और सीता का जो स्नेह है वो दाम्पत्य जीवन का अनुपम उदाहरण है। यहाँ कहती है कि दंपति अर्थात पति पत्नी के अंतःकरण तत्वस्य अंतःकरण हृदय रूपी वस्तु के स्नेह संश्रयात प्रेम का आश्रय होने के कारण अयम एकः आनंद ग्रंथि यह एक मात्र आनंद ग्रंथि सुख की गांठ है जो अपत्यम इति पठ्यते जिसे संतान के रूप में माना जाता है कि पति पत्नी के हृदय रूपी वस्तु के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। तो यहाँ संतान वस्तुतः माता पिता के लिए एक चरम परम आनंद की एक गांठ होती है, क्योंकि दोनों पति और पत्नी के प्रेम का आश्रय होती है। तात्पर्य यह है कि पति पत्नी के हृदय में विकीर्ण जो परस्पर अनुराग मानो सिमट कर एकीभूत होकर अनुपम गांठ के रूप में बन जाता है, उसी को संतान कहा जाता है। संतान माता पिता के एकत्रीभूत और एकीभूत प्रेम का स्वरूप होती है। तो यहाँ संतान की बहुत सुंदर व्याख्या महाकवि भवभूति के द्वारा प्रस्तुत की गई है और वहाँ उदाहरण एक श्रेष्ठ आदर्श माता पिता के रूप में राम और सीता को प्रस्तुत किया गया है। फिर वासंती कहती है इतोपि देवः पश्यतु कि हे महाराज आप इधर भी देखिए। राम को संबोधित करते हुए कहती है अनुदिवस समवर्धयत प्रियाते यम अचिरम निर्गत मुग्ध लोल बरहम मणिमुकुट इव शिखः कदम्बे नदति स एष वधु सखः शिखंडी। यहाँ राम को संबोधित करते हुए एक मयूरी को बताते हुए कह रही है कि यह वही मयूरी है जिसको वर्तमान काल में यह वही मयूर है जिसको तुम्हारी प्रिया सीता ने वनवास काल के समय पाल पोस कर बड़ा किया था। कि अचिरम मन शीघ्र ही, निर्गत मुग्ध लोल बरहम निकल गए हैं मुग्ध मन मनोहर, लोल बरहम चंचल पंख जिसके, ऐसी यम मन जिसको, ते प्रिया तुम्हारी प्रिया अर्थात प्रिय पत्नी सीता ने अनुदिवसम प्रतिदिन अवर्धयत बढ़ाया था, पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसका पोषण किया था। स एषः शिखंडी वह यही मयूर जो है वधु सखः अपनी पत्नी के साथ में होकर कदम्बे इस कदम्ब के उच्च शिखः मणि मुकुट इव अपनी शिखा को ऊंचे किए हुए मणि जटित मुकुट के समान नदति अपनी मधुर ध्वनि को कर रहा है और बोल रहा है। वासंती कहती है कि हे महाराज इधर देखिए, ये सामने वर्तमान में वही मयूर है जिसे तुम्हारी प्रिय सीता ने, जबकि इसके नए सुंदर सुंदर चंचल पंख निकले थे और प्रतिदिन इसका पोषण करके इसको पाल करके बड़ा किया था, वही मयूर अब
तरुण अवस्था को प्राप्त कर सपत्नीक हो गया है और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बोल रहा है। उसके अब ऊंची शिखा भी निकल आई है जो मणि मुकुट के समान, मणि से जड़े हुए मुकुट के समान प्रतीत हो रही है। तो यहाँ उस मयूर का बहुत सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। फिर सीता स्नेहपूर्वक उसको देख रही है और राम कहते हैं मोदत्स्व वत्स वयम अद्य वर्धामहे, कि वयम मने आज हम जो है तुम प्रसन्न रहो और आज हम जो है स्वयं प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा ही हो। तब राम पुनः कहते हैं भ्रमिषु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रूलता तांडवैर मंडयंत्या कर किसलय तालैर मुग्धया नर्त्यमानम सुतमिव मनसाम त्वाम वत्सलेन स्मरामि। कि इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि हे सीता, आपके द्वारा पाला गया यह मयूर जो है कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। कि भ्रमिषु, मयूर भ्रम करते हुए अर्थात घूमते हुए, नृत्य करते हुए, जब मयूर चक्राकार रूप में घूमता है उस समय कृत पुटांतर, अपने नेत्र पुटों को, मंडलावृत्ति चक्षुः, गोलाकार घुमाते हुए नेत्रों को, अर्थात ऐसे नेत्रों को जिनके भीतर की पुतलियों को गोलाकार रूप में घुमाया जा रहा था, और प्रचलित चलायमान होते हुए चटुल चंचल भ्रूलता तांडवई, अपनी भ्रूलताओं के तांडव नृत्य से मंडयंत्या, सुशोभित करती हुई, मुग्धया, ऐसी सुंदरी सीता के द्वारा, कर किसलय तालई, नव पल्लव तुल्य हाथों की ताल से, नर्तिमानम, नचाए जाते हुए, त्वाम, हे मयूर, तुमको, सुतमेव, पुत्र के समान, वत्सलेन मनसा, प्रेम पूर्ण मन से, स्मरामि, मैं स्मरण कर रहा हूँ। कि जब सीता तुम्हें अपने हाथों से ताली बजा करके नचाया करती थी तो उसकी चंचल नेत्रों की पुतलियां भी चारों ओर घुमा करती थी और ताल से नचाते हुए तुमको पुत्र की तरह प्रेम पूर्ण मन से, ऐसे मैं तुम्हें भी स्मरण करता हूँ और उस सीता को भी स्मरण करता हूँ। तो यहाँ किस तरह से सीता जो है वो उस मयूर का नृत्य कराया करती थी, मयूर वर्तन का वही दृश्य आज राम के सामने साक्षात उपस्थित हो गया है। फिर राम कहते हैं कतिपय कुसुमोद्गमः कतम्बः प्रियतमा परिवर्धितो अयम आसीत् स्मरति गिरि मयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। कि यह जो कदम्ब है, यह कदम्ब का वृक्ष जो है, प्रियतमया, हे प्रियतमा, हे सीता के द्वारा परिवर्धित है, बढ़ाया हुआ था, और कतिपय कुसुमोद्गम है, और कुछ थोड़े से पुष्पों के आ जाने पर, उद्गम हो जाने पर, खिल जाने पर खिल जाया करता था। ऐसा यह एषः गिरि मयूर है, यही पर्वतीय मयूर है। और देव्याः स्मरति, हे सीता देवी, मैं तुम्हें इस समय स्मरण कर रहा हूँ, यतः, क्योंकि अत्र इस कदम्ब के वृक्ष पर स्वजने इव, आत्मीय जन के समान, प्रमोदम एति, मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। कि इस कदम्ब के वृक्ष पर आनंद पूर्वक खेलते हुए, बोलते हुए मयूर को देखकर राम कहते हैं कि कदम्ब के वृक्ष को प्रियतमा सीता ने बढ़ाया था, इसमें कुछ ही फूलों का विकास हुआ था, और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर पर्वतीय मयूर सीता देवी का स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष पर उसी प्रकार आनंद ले रहा है जैसे कोई आत्मीय जन के सहवास में आनंद को प्राप्त करता है। तो यहाँ उस मयूर के आनंद और सीता के साथ होने की अनुभूति का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर किया गया है। फिर वासंती राम के साथ घूम रही है और एक एक पर्वतीय दृश्यों को स्मरण करा रही है। तो स्मरण कराती हुई वे राम को कहती है, नीरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म।
कि कांता सखस्य, अपनी कांता प्रिय सीता के साथ, ते मन आपका निरंध्र बाल कदली, सघन बाल कदली, जो सुकुमार कदली है वह वन मध्यवर्ती, वन के मध्य में विद्यमान है, और शयनीय शिलातलम, यह शयन करने का शिलातल भी है। अत्र स्थिता, इस शिलातल पर बैठी हुई सीता जानकी को वन गोचरेभ्यः, वन में विचरण करने वाले, निवास करने वाले मृगों को तृणम अदात, घास के तिनके दिया करती थी। ततः इस कारण से हरिण कई ही हिरणों के द्वारा इस स्थान को न विमुच्यते स्म, अभी तक नहीं छोड़ा जाता था। कि इसी शिलातल पर बैठ करके सीता जो है अपने वन में विचरण करने वाले साथी हिरणों को यहाँ कोमल कोमल घास खिलाया करती थी। इसी अनुभूति को स्मरण करते हुए हिरण जो है वो आज भी इस बाल कदली के वृक्ष को, इस वन को नहीं छोड़ रहे हैं, वे हरिण यहीं विचरण कर रहे हैं। उसी का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।